हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कहने का तात्पर्य, राधा कृष्ण नाम में गोते लगाती हैं और कृष्ण राधे नाम में गोते लगाते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा यही है। प्रेम देव है। कृष्ण भूलकर राधे में रमण करना चाहते हैं और राधे कहती है ना ना ना, कृष्ण कृष्ण राम राम। तुम तो राधा रमण हो, रमण करने वाले राम। आप सोचिएगा, आप और हम लोग किस भाव से गाते हैं। हम तो खाली शब्द बोलते रहते हैं, हमारे मन में ये प्रेम के उद्गार कभी आते हैं? तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि उस भगवान के कृष्ण के 3 नामों से उसे जाना जाता है। एक का नाम ब्रह्म है, एक का नाम परमात्मा है और एक का नाम भगवान है। मैंने आपसे ये भी कहा ये तीनों भगवान के कृष्ण के ही नाम हैं। इनमें कोई भेद बुद्धि मत कीजिएगा, किसी को छोटा बड़ा मत समझिएगा। बस ये समझिएगा एक में कम शक्तियां, शक्तियां तीनों में बराबर हैं। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तीनों में शक्तियां बराबर हैं। ब्रह्म में कम प्रकट होती हैं, परमात्मा में उससे ज्यादा प्रकट होती हैं, भगवान में सब प्रकट हो जाती हैं। तो पहले हम चर्चा कर रहे थे ब्रह्म पर। ब्रह्म किसे कहते हैं? एक परिभाषा उसकी बना दी गई, जो निर्विशेष हो। जो ब्रह्म में शक्ति नहीं मानते, जो वेद विरुद्ध के बात करते हैं, वो कहते हैं वो निर्विशेष है। लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो शक्ति मानते हैं वो कहते हैं ब्रह्म नाम की पर्सनैलिटी निर्विशेष है, निराकार है। निराकार नोट कर लीजिएगा। हमारे आर्य समाजी भाई लोग निराकार की उपासना करते हैं, वो मूर्ति पूजा नहीं करते, भगवान का कोई आकार नहीं मानते। ये निरंकारी जो होते हैं, निरंकार के शब्द के भी 2 शब्द होते हैं, एक होता है निराकार और एक होता है निरअहंकार। और ताज्जुब करेंगे अगर किसी आप निरंकारी से पूछो, उसको भी ये ज्ञान नहीं होगा। बस रट लिया लोगों ने कि हम राधा स्वामी हैं, हम निरंकारी हैं। अरे इनका कोई अर्थ भी होता है। इसी प्रकार हमारे ब्रह्म का एक नाम है निराकार, निर्विशेष। तमाम गीता, भागवत, वेद शास्त्र सब जगह लिखा है निर्गुण, निर्विशेष, निराकार ब्रह्म एक होता है। परमात्मा और एक भगवान। तो भगवान तो कृष्ण है, ध्यान से सुनिएगा, उनमें तमाम बहस नहीं। इन दोनों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, ब्रह्म में शक्तियां हैं, परमात्मा में भी शक्तियां हैं, भगवान में भी शक्तियां हैं। एक बात गांठ मार लो, तीनों में सब शक्तियां हैं और उन सब शक्तियों का विकास प्राकट्य नहीं पर बहुत कम अधिक, पर किसी में अधिक और किसी में पूरा होता है।
जैसे ब्रह्म में कम, परमात्मा में उससे ज्यादा और भगवान में बहुत होता है। ब्रह्म की और व्याख्या करने से पहले आपके सामने निवेदन करता हूं, जैसे आकाश मार्ग से कोई चलता हुआ नजर आ रहा हो, उसकी ना आंख ना हाथ ना पैर ना कुछ, बस एक पुंज चला आ रहा है जिसकी कोई आकृति नहीं है, उसे निराकार कहते हैं। और जिसका स्वरूप भी है, यानी ध्यान से सुनिएगा, हमारे महाविष्णु परमात्मा कहलाते हैं, उनका स्वरूप है, बहुत सुंदर हैं, सारे गुण हैं उनके अंदर। लेकिन परमात्मा और भगवान में अंतर क्या है? भगवान में रूप भी है, गुण भी है, बस एक चीज है, उनमें लीला भी है। और याद रखिएगा, वही एक कृष्ण ब्रह्म भी है, परमात्मा भी है और भगवान भी है। इनमें भेद कभी मत कीजिएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता आज ब्रह्म परमात्मा हो जाए, परमात्मा भगवान हो जाए, ऐसा नहीं। ब्रह्म में जितनी शक्तियां प्रकट हैं, बस वही है, वही थी, वही रहेंगी। क्या शक्ति है ब्रह्म के पास? ध्यान दीजिएगा, ब्रह्म के पास क्या शक्ति है, वही आपको क्लियर कर देता हूं। अपनी सत्ता की रक्षा करना, अपनी सत्ता की रक्षा और ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, आनंद तीनों में है, बस वही है, वही था, वही रहेगी। यानी ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत भी है, चित भी है और आनंद भी है। ये तीनों चीजें जो ब्रह्म की बताई, वही कई बार आपको सत चित आनंद शब्दों से बताया जाता है। सत चित आनंद, सच्चिदानंद, ये पर्सनल जो भगवान के तीन रूप हैं, सत चित आनंद। अब परमात्मा, ध्यान दीजिएगा, परमात्मा में तो है ही, और भगवान में तो कि प्रश्न ही नहीं होता, सब शक्तियां हैं। मैंने आपसे कहा कि ब्रह्म में अपनी सत्ता, सत चित आनंद तीनों चीजें हैं। वो ब्रह्म स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। परमात्मा का स्वरूप है और भगवान की लीलाएं हैं। ये रामावतार, कृष्णावतार में हमें भगवान की लीलाएं मिलती हैं। ये हमारे काम की, हमें आनंद देती हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा, इसीलिए कहते हैं, अब आप बताइएगा, अगर आप ब्रह्म का ध्यान करोगे तो कैसे करोगे? किसी रूप का ध्यान करना सरल है। ये भगवान, ब्रह्म से परमात्मा और परमात्मा से भगवान, और भगवान भी अवतार लेकर लीला करने क्यों आते हैं? हम जीवों का कल्याण करने के लिए। किसी ने प्रश्न किया था, क्या भगवान राक्षसों का वध करने आते हैं? बिल्कुल गलत। बिल्कुल गलत। भगवान राक्षसों का वध करने नहीं, अपने जीवों का कल्याण करने के लिए लीला अवतार लेते हैं। आपने सुना होगा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म सिद्धांत अचूक है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान।
कोई, ध्यान से सुनिएगा, कोई किसी को नहीं सताता। यहाँ पर हम लोग कहते हैं ना, उसकी सास ने उसे बहुत सताया, उसके पति ने उसे बहुत सताया, उसके बेटे ने उसे बहुत सताया। और मैंने आपको कहा, जो जस करई सो तस फल चाखा। एक कर्म सिद्धांत अचूक है। हम अपने कर्मों को नहीं जानते, उन्हीं का फल हमारे को मिलता है। कोई हमें नहीं सताता, कोई राजा, कोई मालिक हमारा खून नहीं चूसता। सब के सब अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। सब अपना बीजा ही काट रहे हैं, जो बो के आए थे वही काट रहे हैं। अब अच्छा बीज लेवें जिसने रोका है, क्योंकि मिलेगा वही जो आपने बोया है। इसलिए सत्संग अवश्य श्रवण करें। कई ज्वलंतशील प्रश्नों का उत्तर सत्संग से ही मिलता है, ये पुस्तकों में नहीं मिलता। आप पुस्तकों को अगर देखें, पुस्तकों में भाव नहीं मिलेगा। देखिए, भक्त और भगवान का चरित्र जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी लीला सुनाता हूं। बहुत एकाग्रचित्त होकर सुनिएगा। भक्त रामदास एक चमार जाति के भक्त हुए। रामदास दक्षिणी भारत में गोदावरी के पवित्र किनारे पर कनकावती नगरी थी। उस नगरी का नाम था कनकावती। वहां रामदास जी नाम के एक भागवत भक्त रहते थे। वे जाति के चमार थे। घर में मूली नाम की, इन रामदास की पत्नी मूली नाम की पतिव्रता पत्नी थी, और एक सुशील बालक था। सुशील स्त्री पुरुष मिलकर जूते बनाते थे। पत्नी और पति मिलकर जूते बनाते, रामदास उन्हें बाजार में बेच आते। इस प्रकार अपनी मजदूरी के पवित्र धन से वे जीवन निर्वाह करते। 3 प्राणियों का पेट भरने पर जो पैसे बचते, वो अतिथि सेवा, गुरु सेवा, आते जाते की सेवा में दीन दुखियों को बांट दिया करते। बस एक उन्होंने अपने शिक्षा ली, संग्रह करना इन भक्त दंपतियों ने सीखा ही नहीं। को संग्रह नहीं करते थे। रामदास घर में कीर्तन किया करते, जूता बनाते बनाते भी भगवान नाम लिया करते थे। कहीं कथा कीर्तन का पास पड़ोस में समाचार मिलता तो वहां गए बिना नहीं रहते, कीर्तन में सुनाता। ध्यान दीजिएगा, एक जगह रामदास जी कीर्तन में गए, उन्होंने बस एक लाइन सुन ली। सुना तो पूरा भजन, लेकिन एक लाइन याद रह गई, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, हरि मैं जैसो तैसो तेरो, मैं जैसा भी हूं बस तेरा हूं। ये ध्वनि कहते हैं ना, कोई कोई लाइन कभी कभी हृदय को छू जाती है। इसी प्रकार रामदास जी के हृदय में ये बात हृदय में घर कर गई, हरि जी मैं जैसो तैसो तेरो। ये ध्वनि उनके हृदय में बस गई। इसे बार बार गुनगुनाते हुए प्रेम विभोर हो जाते। अपने को भगवान का दास समझकर वो सदा आनंद मग्न रहते। एक बार एक चोर को चोरी के माल के साथ शालिग्राम जी की एक सुंदर मूर्ति मिल गई। चोर को, उसे उस मूर्ति से कोई काम तो था नहीं। उसे सोचा मेरे जूते टूट गए हैं, इस पत्थर के बदले एक जोड़ी जूते मिल जाएं तो ठीक रहे। वो रामदास के घर आया और वो शालिग्राम का पत्थर रामदास को देकर कहने लगा, देखो तुम्हारे औजार घिसने योग्य है।
तुम चमार हो, जूते बनाते हो, तुम्हारे औजार घिसने योग्य कितना सुंदर पत्थर लाया हूं, मुझे इसके बदले एक जोड़ी जूते दे दो। रामदास उस समय अपनी धुन में थे, उन्हें बाहर का ज्ञान पूरा नहीं था। ग्राहक आया, देख अभ्यास बस एक जोड़ी जूता उठाकर उनके सामने रख दिया और चोर जूता पहनकर चला गया। देखिएगा, इतने भाव में थे कि उन्होंने जूता उठाकर चोर के सामने रख दिया और चोर जूता पहनकर चला गया। मूल्य मांगने की याद तक नहीं रही। इस प्रकार शालिग्राम जी अपने भक्त के घर पहुंच गए। उन्हें शालिग्राम लेके जूते नहीं दिए, उसने जूते मांगे, उसने जूते दे दिए और उसके घर शालिग्राम जी आ गए। रामदास अब उन पर ध्यान दीजिएगा, औजार घिसने लगा। शालिग्राम पर ये रामदास भक्त अपने औजार घिसने लगा। एक दिन उधर से एक ब्राह्मण देवता निकले। उन्होंने देखा ये चमार दोनों पैरों के बीच शालिग्राम जी की सुंदर मूर्ति दबाकर उस पर औजार घिस रहा है। ब्राह्मण को देखकर बड़ा दुख हुआ। वो आकर कहने लगा, भाई मैं तुमसे एक वस्तु मांगने आया हूं। क्या वस्तु मांगने आए हो? ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने से तुम्हें पुण्य होगा। तुम्हारा ये पत्थर मुझे बहुत सुंदर लगता है, तुम इसको मुझे दे दो। इसे न पाने से तुम बड़ा दुख होगा। चाहो तो इसके बदले 10-5 रुपए मुझे ले लो। आप सोचिएगा क्या कह रहा है, तुम इसको मुझे दे दो, इसे ना पाने से मुझे बहुत दुख हो रहा है, चाहे तो इसके बदले 10-5 रुपए मुझसे ले लो। रामदास ने कहा, पंडित जी ये पत्थर है तो मेरे बड़े काम का, ऐसा चिकना पत्थर मुझे आज तक नहीं मिला है, पर आप इसको न पाने से दुखी होंगे, अतः आप इसे ले जाइए, मुझे उसका मूल्य नहीं चाहिए। आपकी कृपा से परिश्रम करके मेरा और मेरी स्त्री और बेटे का घर परिवार चल रहा है। प्रभु ने मुझे जो दिया है मेरे लिए उतना ही काफी है। बस जब घिसते थे तो भी यही गाते थे, हरि जी मैं तो जैसो तैसो तेरो। और जब उस पंडित को दिया तब भी यही गा रहे थे, हरि मैं जैसो तैसो तेरो। पंडित जी मूर्ति पाकर बड़े प्रसन्न हुए। घर जाकर उन्होंने स्नान कराया, पंचामृत में शालिग्राम को स्नान कराया, वेद मंत्रों का पाठ करते हुए पूजन किया भगवान का। इसी प्रकार वो नित्य पूजा करने लगे। वो विद्वान थे, विधि पूर्वक पूजा करते, किंतु उनके हृदय में, नोट करो, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान, भोग, वासना आदि दुर्गुण भी थे। विद्वान तो थे मगर ये कमियां भी थी। वे भगवान से नाना प्रकार की याचना किया करते। और रामदास अनपढ़ था पर उसका हृदय पवित्र था। मैं आपसे कहता हूं ना, अंतःकरण शुद्ध करो। उसमें भोग वासना नहीं थी, न लोभ था, न छल कपट था, सूखी खाकर संतुष्ट था। शुद्ध हो अशुद्ध हो, सात्विक हो श्रद्धा से भगवान का नाम लेता था पूरे विश्वास के साथ। भगवान शालिग्राम अपनी इच्छा से ही उसके घर गए थे। चमार के घर भगवान अपनी इच्छा से गए थे। जब वो भजन गाता हुआ भगवान की मूर्ति पर औजार घिसने के लिए जल छोड़ता था, ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कि कारपेंटर लोग जब अपनी राफी को घिसते हैं तो पानी डालते हैं,
ऐसे ही जब शालिग्राम जी के ऊपर ये रामदास चमार जल छोड़ता था, तब प्रभु को लगता था कोई भक्त पुरुष सूत्र से मुझे स्नान करा रहा है। जब वह दोनों पैरों से दबाकर उस मूर्ति पर, ध्यान दो, दोनों पैरों से दबाकर उस मूर्ति पर पैर रखकर चमड़ा काटता था, तब भाव में सर्वेश्वर को लगता उनके अंगों पर कोई चंदन कस्तूरी का लेप कर रहा है। रामदास नहीं जानता था कि जिसे वो साधारण पत्थर जानता है वो शालिग्राम जी हैं, किंतु अपने को सब प्रकार से भगवान का दास मानता था। इसी से उसकी सब क्रियाओं को सर्वात्मा भगवान अपनी पूजा मानकर स्वीकार करते थे। इधर ये पंडित जी बड़ी विधि से पूजा करते, बड़े वेद मंत्र बोलते, पर वे भगवान के सेवक नहीं थे। वे धन संपत्ति के दास थे। वे धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए भगवान को साधन बनाना चाहते थे। भगवान को ऐसे कैसे रुचता? वो तो निस्वार्थ भक्ति के बस है। भगवान ने ब्राह्मण को स्वप्न दिखाई दिया, पंडित जी तुम्हारा आडंबर पूर्ण पूजा मुझे तनिक भी तुम्हारी भाती नहीं। मैं तो रामदास चमार के निष्कपट प्रेम से ही प्रसन्न हूं। तुमने मेरी पूजा की, मेरी कभी पूजा व्यर्थ नहीं जाती। अत में धन और यश तो मिलेगा, मगर मेरी ये निवेदन है तुम मुझे सुबह ही सुबह उस चमार के घर पहुंचा दो। भगवान प्रार्थना कर रहे हैं। आप सोचिए, भगवान भी उस वेद पाठी ब्राह्मण के घर नहीं रहना चाहते, चमार के घर जाना चाहते हैं। अभी लीला समाप्त नहीं हुई है। इतनी लीला जो मुझे बताएगा कल उसको बाकी की लीला सुनाऊंगा। शर्त मैंने आपको बता दी, आप 4 शब्दों में बता देना। और ये मैंने आपको बता दिया कि रामदास क्या गाता था। तो इसलिए जब तक हृदय में भाव नहीं है तब तक प्रेम नहीं होता। आज सत्संग को यहाँ